फ्लावर। हम सभी फ्लावर से भली भांति परिचित हैं। हम अपने दैनिक जीवन में रोज पता नहीं कितने फ्लावर देखते हैं। फ्लावर को डिफाइन कैसे करेंगे? व्हाट इज फ्लावर? फ्लावर इज ए modified shoot for रिप्रोडक्शन। ये सूट की ब्रांच है जो रिप्रोडक्शन के लिए इट इज कंडेंस्ड पार्ट। फ्लावर एक कंडेंस्ड पार्ट है जो रिप्रोडक्शन के लिए अडेप्टेड है। कंडेंस्ड मॉडिफाइड रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये फ्लावर है। फ्लावर को सूट मानते हैं। अब फ्लावर में स्मेल भी होती है और कलर भी होते हैं। और फ्लावर केवल एंजियोस्पर्म प्लांट में लगते हैं। जिन प्लांट में फ्लावर आते हैं कहते हैं एंजियोस्पर्म। आपने क्लासिफिकेशन में कई सारे ग्रुप पढ़े हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। केवल एंजियोस्पर्म ऐसे प्लांट हैं जिन पे फ्लावर आते हैं, बाकी किसी भी प्लांट में फ्लावर नहीं आते। तो फ्लावर एक ऐसा मॉडिफाइड पार्ट है जो रिप्रोडक्शन के लिए अडेप्टेड है। प्लांट में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो फ्लावर में होता है। अगर हम फ्लावर की बात करें तो फ्लावर के पार्ट, फ्लावर नीचे की ओर जिस पार्ट से जुड़ा होता है यह होता है फ्लावर का स्टॉक। इसको हम पेडंकल भी कहते हैं, स्टॉक और पेडंकल। फिर इसमें ऊपर वाला हिस्सा यहां से ये होता है फ्लावर का थैलेमस, जिसके ऊपर फ्लावर होता है। ये पूरी, इसको पेडिसल भी कहते हैं। फ्लावर में यहां नीचे की ओर ऐसी स्ट्रक्चर, इसको हम ब्रैक्ट कहते हैं, ब्रैक्ट। इसके ऊपर थैलेमस के ऊपर फ्लावर की ओवरी होती है ऐसे। ये मान लो ये फ्लावर की ओवरी है, ये फीमेल पार्ट होता है। यहां फ्लावर में सेपल होती हैं और सेपल के बाद फिर कलर्ड पार्ट इसका ये पेटल होता है। और इसके साथ यहां इसमें कई सारे मेल पार्ट स्टेमन भी होते हैं। तो अगर किसी भी फ्लावर की बात करें तो फ्लावर में फ्लावर बेस के बाद ये इसका थैलेमस, ये इसका फीमेल पार्ट, ये इसके मेल पार्ट होते हैं। मेल पार्ट को स्टेमन कहते हैं। ये कई हो सकते हैं। यहाँ ये सेपल होते हैं, ये कई हो सकती हैं। और ये इसके पेटल होते हैं। ये फ्लावर की स्ट्रक्चर होती है। इसको हम स्टिग्मा, इसको स्टाइल, इसको ओवरी। मेल पार्ट में फिलामेंट और एंथर। ये इसका पेडिसल, ये इसकी सेपल और ये होते हैं इसकी पेटल। ये इसका स्टॉक या पेडिसल,
अब फ्लावर के अगर हम पार्ट की बात करें तो ये थे फ्लावर के जनरल पार्ट। अब हम बात करें मेन पार्ट होते फ्लावर। फ्लावर के 4 मेन पार्ट होते हैं, 4 वॉर्ल कहते हैं इनको। फ्लावर में 4 वॉर्ल्स होते हैं। पहले वॉर्ल्स को हम कहते हैं केलैक्स। केलैक्स बना होता है सेपल से, इसकी यूनिट सेपल होती है। दूसरा होता है कोरोला। कोरोला बना होता है पेटल से। तीसरा होता है इसका एंड्रोसियम। एंड्रोसियम बना होता है स्टेमन से। और फोर्थ होता है इसका गाइनेशियम। ये बना होता है कार्पल से। फ्लावर के 4 मेन पार्ट हैं, आपको दिख रहे होंगे। कैलेक्स, करोला, एंड्रोसियम और गाइनेशियम। अगर हम बात करें इन 4 में, ये 2 पार्ट नॉन एसेंशियल हो तो भी कोई बात नहीं, ना हो तो भी कोई बात नहीं। और ये 2 पार्ट फ्लावर के एसेंशियल पार्ट। इन चारों में 2 पार्ट एसेंशियल, 2 पार्ट नॉन एसेंशियल पार्ट। अब बात आती है इसकी सबसे पहले जिस पे फ्लावर लगा हुआ है, पेडिसल की। अगर फ्लावर में पेडिसल है, ऐसे फ्लावर को कहते हैं पेडिसलेट। और अगर पेडिसल नहीं है तो उसको कहेंगे सेसाइल। सेसाइल में पेडिसल एब्सेंट और पेडिसलेट में पेडिसल प्रेजेंट। अगर पेडिसल हो तो पेडिसलेट, और अगर पेडिसल नहीं है तो सेसाइल। तो फ्लावर ऑन द बेस ऑफ पेडिसल 2 तरह के होते हैं। इसके बाद ब्रैकेट के आधार पे भी 2 तरह के होते हैं। अगर हम ब्रैकेट के आधार पे बताएं तो फ्लावर में भी ब्रैक्टिएट एंड इब्रैक्टिएट। अगर ब्रैक्ट है, ब्रैक्ट प्रेजेंट, प्रेजेंस ऑफ ब्रैक्ट। और इब्रैक्टिएट में एब्सेंस ऑफ ब्रैक्ट। किसी किसी फ्लावर में सेपल और पेटल की जगह सेपल एंड पेटल आर नॉट डिस्टिंग्विश्ड। इनमें पता ही नहीं रहता। इस स्ट्रक्चर को ये नहीं पता होता कौन सा सेपल है कौन सा पेटल है, केवल एक ही वॉल होता है। वो सेपल मान लो या पेटल मान लो, एक ही होता है दोनों का। उसको हम कहते हैं पेरियंथ। उस पार्ट को हम कहते हैं पेरियंथ। और ये यूनिट हो जाती है टेपल। जब सेपल और पेटल दोनों आपस में जुड़े तो उसको हम कह देते हैं टेपल। अब सबसे पहला पार्ट इसका आता है, जो मेन पार्ट है वो केलैक्स। आउटर मोस्ट पार्ट मोस्टली ग्रीन, कभी कभी व्हाइटिश भी हो जाता है। ये सेपल है। ये जो यहां फ्लावर पे ये वाला जो हिस्सा, इसको हम कहते हैं केलैक्स। इसकी यूनिट है सेपल। ये जो सेपल है, दे में बी फ्री और कंबाइन। कभी कभी ये फ्री हो सकती है, कभी ये कंबाइन होती हैं। अगर ये फ्री है, दे में बी फ्री और अटैच।
अगर वो फ्री हैं तो इसको कहते हैं पॉलीसेपलस, और अगर वो अटैच है, ज्वाइंट है, तो उसको हम कहते हैं गैमोसेपलस। डिपेंडिंग अपॉन दी, ये अटैच हैं, वो फ्री, एक दूसरे से अलग अलग, जैसे एक यहाँ है एक यहाँ है, इनमें आपस में कोई अटैचमेंट नहीं है, सेपरेट है। और अगर ये इस तरह से अटैच हैं, एक ये है, दूसरी ये है, तीसरी ऐसे अटैच है, चौथी ऐसे अटैच है, इनमें आपस में अटैचमेंट है, सेपरेशन नहीं है, तो इसको हम कहेंगे गैमो, पॉलीसेपलस और गैमोसेपलस। अब बात करते हैं फ्लावर की, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। कंप्लीट फ्लावर, अगर फ्लावर में चारों वोल्स प्रेजेंट हो, ऑल दी 4 वोल्स आर फाउंड इन दी प्लांट, सेपल भी हो, पेटल भी हो, स्टेमन भी हो, कार्पल भी हो, उसको कहते हैं कंप्लीट। और अगर कोई भी एक एब्सेंट है तो उसको कहते हैं इनकम्प्लीट। एनी वन एब्सेंट, एनी वन और मोर एब्सेंट। इसके बाद फ्लावर यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं, बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं। कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जो जिनमें एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मेल पार्ट है, ऐसे फ्लावर को हम कहते हैं स्टेमिनेट। दैट फ्लावर विच हैव ओनली मेल पार्ट, दैट इज स्टेमिनेट। और अगर उसमें फीमेल पार्ट है, केवल मेल पार्ट नहीं है, उसको हम कहते हैं पिस्टिलेट। और ऐसे फ्लावर जिसमें या तो मेल है या फीमेल है, उनको हम कहते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर इज ऑलवेज इनकम्प्लीट। यूनिसेक्सुअल फ्लावर हमेशा इनकम्प्लीट होता है, क्योंकि इसमें एक पार्ट होगा, या मेल होगा या फीमेल होगा। इसके अलावा अगर किसी में दोनों पार्ट है तो उसको हम कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर में मेल पार्ट भी होता है, फीमेल पार्ट भी होता है। तो सबसे बाहर का जो वॉल था इसका, वो था केलेक्स। केलेक्स के बाद फिर हम बात करते हैं प्लांट की ऑन द बेसिस ऑफ फ्लावर एंड फ्रूट में। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं, जैसे बैम्बू प्लांट है, इस पे अपने जीवन काल में एक ही बार, वंस फ्लावर एंड फ्रूट, जितने अनाज हैं, सीरियल्स, जितनी पल्सीज हैं, इन सब में एक ही बार आता है। इनको हम कहते हैं मोनोकार्पिक। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिन पे हर साल या कई बार फल आते हैं, जैसे मैंगो है, गुआवा है। ये ऐसे प्लांट हैं जिन पे कई बार फल आते हैं, उनको हम कहते हैं पॉलीकार्पिक। पॉलीकार्पिक फ्रूट मैनी टाइम्स इन देयर लाइफ टाइम। इस साल आए हैं, अगले साल फिर आ जाएंगे, उससे अगले साल फिर आ जाएंगे। तो इस तरह अगर फ्लावर और फ्रूट आते हैं उसको हम कहते हैं पॉलीकार्पिक। अगर एक ही बार आते हैं तो मोनोकार्पिक। अब हम बात करें फ्लावर में अगले पार्ट की, पेटल की। पेटल फ्लावर का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट है, दैट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल कलर्ड पार्ट। इसकी पूरी यूनिट को हम कहते हैं करोला, और जितनी इसके अंदर यूनिट है वो पेटल है। पेटल का कुछ भी कलर हो जाता है, आपने देखा होगा, किसी फ्लावर में रेड कलर है, किसी फ्लावर में ग्रीन कलर है, किसी फ्लावर में येलो कलर है, किसी फ्लावर में वायलेट कलर है। इट डिपेंड्स अपॉन द कलर ऑफ द करोला। करोला की वजह से ये लगता है कि इसमें कैसा इसका कलर है। ये सारा का सारा, अगर ये फ्री है
तो इनको हम कहते हैं पोली, और यूनाइटेड है तो गैमो। ये गैमोपेटलस और पोलीपेटलस, डिपेंडिंग अपॉन देयर अटैचमेंट या फ्री। ये हो सकते हैं, गैमो भी हो सकते हैं, पोली भी हो सकते हैं, किसी भी तरह की इनमें स्ट्रक्चर हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन देयर स्ट्रक्चर। जनरली ये अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट को। इंसेक्ट इसकी वजह से अट्रैक्ट होता है, इट अट्रैक्ट द इंसेक्ट। इंसेक्ट जो फ्लावर में आते हैं वो इसी की ओर आते हैं पोलिनेशन के लिए। ये है इसका पैटर्न। नेक्स्ट पार्ट पेटल के बाद आता है इसका मेल पार्ट, उसको हम कहते हैं एंड्रोसियम। एंड्रोसियम बनता है स्टेमन से। स्टेमन प्लांट का ये पार्ट है ऐसे, और इसमें यहां ऊपर की ओर ये होता है इसका एंथर, और ये होता है इसका फिलामेंट। इसकी स्ट्रक्चर है, एंथर के अंदर होते हैं एंथर लोब। बाहर से देखें तो हमें ये दो हिस्से दिखेंगे, इसलिए इसको कहते हैं डाइथीकस। जहां से ये जुड़ा होता है इसको कहते हैं कनेक्टिव। ये होता है प्लांट का मेल पार्ट। इसमें एंथर के अंदर बनते हैं पोलन ग्रेन, और पोलन ग्रेन प्लांट का मेल गैमिट माना जाता है। ये सिंबल मेल का है, मेल गैमिट। ये एंड्रोसियम है। अभी जो स्टेमन है, ये स्टेमन कहीं भी अटैच हो जाते हैं। कभी कभी ओवरी के साथ अटैच हो जाते हैं, कभी कभी सेपल के साथ अटैच होते थे, कभी पेटल के साथ अटैच होता है। अब एंड्रोसियम के हिसाब से फ्लावर मोनोएडल्फस, डाईएडल्फस, या पोलीएडल्फस, तीन तरह के फ्लावर होते हैं। मोनोएडल्फस आर दोज फ्लावर इन विच ऑल स्टेमन्स आर एट द सेम हाइट। सारे बराबर हैं, ये सिचुएशन है, ये कंडीशन कहलाती है मोनोएडल्फस। अगर ये दो ग्रुप में है, कुछ स्टेमन इतने लंबे हैं, कुछ स्टेमन छोटे हैं, कुछ फेर इतने लंबे हैं, कुछ फेर छोटे हैं, दो ग्रुप में है, इसको हम कहते हैं डाईएडल्फस। और अगर ये कई साइज के हैं, एक इतना बड़ा है, एक इतना 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 है, ये कंडीशन कहलाती है पोलीएडल्फस। तो साइज के हिसाब से अगर सारे एक साइज के हैं तो मोनोएडल्फस, दो साइज के हैं तो डाईएडल्फस, और कई साइज के हैं तो पोलीएडल्फस। ये तो बात आई इसकी। अब पहले इनका ओरिजिन में बता देता हूं। ये फीमेल पार्ट है। अगर ये इसके नीचे से निकलते हैं, ओवरी ऊपर है और यहां से ये स्टेमन निकलते हैं, ये कंडीशन कहलाती है हाइपोगाइनस। अगर ये बीच में से निकलते हैं, ये ओवरी है, ये यहां से आगे, ये इस पार्ट से निकलते हैं, इस कंडीशन को हम कहते हैं पेरीगाइनस। और अगर
ये ओवरी के ऊपर से निकलते हैं, यहां से निकलते हैं, ये कहलाते हैं एपिगाइनस। एपिगाइनस में ओवरी को हम इंफीरियर मानते हैं, इसमें ओवरी को हम सुपीरियर मानते हैं, और इसमें भी ओवरी सुपीरियर है, कभी कभी हम इसको सेमी सुपीरियर भी लिख देते हैं। ये इंजेक्शन हुआ मेल पार्ट का। अब हम बात करें फीमेल पार्ट की। गाइनेशियम, गाइनेशियम फीमेल पार्ट है, फीमेल का सिंबल है ये, द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। गाइनेशियम में 3 पार्ट होते हैं, ये हिस्सा ओवरी सोलन वाइड पार्ट एट द बेस, ये मिडल लॉन्ग स्टाइल, और ये होता है स्टिग्मा। ये हमारा एक कार्पल है, दिस इज दी कार्पल। अगर कार्पल की बात करें तो कार्पल में ये पार्ट है। ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल, यहाँ होता है ओवरी में। ओव्यूल भी कितने ही हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द प्लांट, देयर में भी सिंगल ओव्यूल, देयर में मैनी ओव्यूल, 2 ओव्यूल, जितने भी किसी फल में बीज बनेंगे उतने उसमें ओव्यूल होते हैं। गाइनेशियम के हिसाब से प्लांट में अगर इसकी यूनिट होती है कार्पल, अगर एक कार्पल है तो उसको कहते हैं मोनोकार्पुलरी। दो है तो उसको कहते हैं बाइकार्पुलरी। और कई हैं तो उसको कहते हैं पॉलीकार्पुलरी। ये कई जुड़ जाती हैं। अब कार्पल अगर जुड़ी हुई है, जुड़ेगी कहां, या तो बाई हो या पोली हो, एक में तो जुड़ने का चक्कर ही नहीं है। तो अगर ये जुड़ी हुई है उसको कहते हैं सिनकार्पस, जुड़ के एक बन जाती हैं। अलग अलग है तो उसको कहते हैं एपोकार्पस। अब बात आती है लोक्यूल की। ये ओवरी, अगर इसका सेक्शन देखें, इस ओवरी में कोई खाना नहीं है, कोई पार्ट नहीं है, इसको कहते हैं मोनोलोकुलर। अगर इस ओवरी के अंदर ऐसे सेप्टम बन जाता है, इसको कहते हैं सेप्टम। तो इसमें कितने पार्ट हुए, 2, इसको कहते हैं बाइलोकुलर। और अगर कई पार्ट बन जाते हैं उसको हम कहते हैं मल्टीलोकुलर या पॉलीलोकुलर। ये तो इसकी ओवरी की बात हुई। अब हम बात करेंगे इस प्लांट में सिमेट्री की। सिमेट्री के हिसाब से तीन टाइप के फ्लावर होते हैं। पहले होते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, रेडियल सिमेट्रिकल। रेडियल सिमेट्रिकल फ्लावर को हम कहते हैं एक्टिनोमॉर्फिक, जिसको आप किधर से ही काटते हैं 2 बराबर टुकड़ों में कट जाते हैं सेंटर से होकर, उनको हम कहते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। दूसरे होते हैं जाइगोमॉर्फिक, ये बाइलेटरल होते हैं, केवल एक ही प्लेन से 2 इक्वल हाफ में कटेंगे, ओनली थ्रू 1 प्लेन। एक प्लेन है जिससे 2 हिस्सों में कट जाते हैं। कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जो किसी से भी नहीं कटते, किसी प्लेन से, उनको कहते हैं इरेगुलर। तो ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी फ्लावर आर ऑफ 3 टाइप्स: एक्टिनोमॉर्फिक,
जाइगोमॉर्फिक एंड इरेगुलर फ्लावर। ये था हमारा फ्लावर के बारे में डिटेल जानकारी। फ्लावर के बारे में इतना ही आप पढ़ेंगे, इसी से आपका काम चल जाएगा। फ्लावर में ये जो ओव्यूल होते हैं रिप्रोडक्शन के बाद, ओव्यूल का बन जाता है सीड और ओवरी का बन जाता है फ्रूट। जो ओव्यूल है डेवलप होके वो बन जाता है सीड, और जो ओवरी है वो डेवलप होके वो बन जाती है फ्रूट, और फ्रूट के अंदर सीड बंद हो जाते हैं। सभी प्लांट्स में यही क्रम चलता है। अब इसमें एक चीज और आती है छोटी सी, फ्लावर को हम क्लिस्टोगैमस और कैस्मोगैमस, जो फूल बंद रहते हैं कभी नहीं खिलते, क्लोज्ड फ्लावर हैं, उनको हम कहते हैं क्लिस्टोगैमस। ये फूल खिलते नहीं है, ये अंदर ही अंदर बंद रहते हैं, इनके ऊपर की जो बड़ है खुलती नहीं। तो ऐसे फूल जो कभी नहीं खिलते उनको कहते हैं क्लिस्टोगैमस। ये धरती के अंदर भी हो सकते हैं, जैसे ग्राउंड नट है, मूंगफली है। अब मूंगफली में जो फूल बनता है वो धरती के नीचे बनता है, तो वो खुलता नहीं है, उसी के अंदर पोलिनेशन हो जाएगा। तो जो फूल कभी नहीं खिलेंगे उनको कहेंगे क्लिस्टोगैमस, और जो फूल खिलते हैं उनको हम कहेंगे कैस्मोगैमस। ये फूल के टाइप्स थे डिपेंडिंग अपॉन देयर ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ये था फ्लावर के बारे में जानकारी। आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, आपके सिलेबस में यही था, इसी का आप स्टडी करेंगे। ओके।